अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 लाहौर के हवाले से बात करेंगे और आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में प्राइसेस में जो राइज एंड फॉल है, मतलब प्राइसेस का, कीमतों का जो उतार और चढ़ाव है, उसकी बेसिक वजह क्या है। क्योंकि आप जब भी कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं या कहीं पे आपकी होल्डिंग होती है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की होती है प्रॉपर्टी में, तो आपको उसके फैक्टर्स का, उन स्पेसिफिक फैक्टर्स का पता होना चाहिए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कीमतों में राइज एंड फॉल के साथ कनेक्ट होते हैं और उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे आ रहा होता है। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइम्स पे आपने देखा कि 10 मरला बुकिंग जो कि 51 लैक्स में आई थी और 1 कैनाल बुकिंग जो कि 81 लैक्स में आई थी। टाइम टू टाइम आपने इसमें चेंजेस देखे, बाज़ औक़ात प्राइसेस बेहतर हुई, बाज़ औक़ात इसमें फॉल आया और बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा लॉस में ये इन्वेस्टमेंट्स गई। और अभी कुछ स्टेटस ये है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में बेहतरी भी आ रही है। बेसिकली वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टाइम टू टाइम इस चीज़ पे इम्पैक्ट रखते रहे और आने वाले टाइम में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ की प्राइसेस पे हो सकता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की अगर बात करें तो ये जब लॉन्च किया गया तो 10 मरला 51 लैक्स में और जो 1 कैनाल के प्लॉट्स हैं वो 81 लैक्स में लॉन्च हुए और ये इंस्टॉलमेंट प्लान था। अभी इसका जो करंट स्टेटस है, आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले इसकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से नीचे गई, बिलो द बुकिंग प्राइस, मतलब जो 51 लैक्स वाले प्लॉट हैं वो 35, 37, 38 लैक्स तक भी इजीली मतलब मिलते रहे, जो कि 10 मरला के प्लॉट्स और ये अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो भी 81 लैक्स से नीचे आपको 75 लैक्स, 70 लैक्स इसके राउंड अबाउट इनकी प्राइसेस मिलती रही। वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा था, आपने देखा होगा कि कुछ अट्रैक्शंस इस तरह की आ रही थी बहरिया ऑर्चर्ड में, जो कि रिमूव की गई बहरिया की तरफ से, बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से, जिनमें वहाँ पे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल दिया गया था G5 ब्लॉक में। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लोकेशन थी, बहुत ज़बरदस्त एरिया पे, अराउंड 100 कैनाल्स, ये दोनों एरियाज़ जो है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल और दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इनकी लोकेशन थी। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी अट्रैक्शन थी वो आपको मिल रही थी G6 ब्लॉक में नाइट सफारी पार्क की। ये तीनों अट्रैक्शंस को टाइम टू टाइम रिमूव किया गया। अगर ये तीनों अट्रैक्शंस मौजूद रहती तो आज बहरिया ऑर्चर्ड के रेट्स काफ़ी तेज़ी से मज़ीद आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे होते, लेकिन वक्ती तौर पे डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया और जो रेलिवेंट ब्लॉक्स थे इवन के पूरे फेज़ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया और प्राइसेस जो हैं वो रिवर्स हुई। तो जिस वक्त किसी एरिया में कुछ अट्रैक्शंस दी जाती हैं और वो मैप की हद तक होती हैं तो डेफिनेटली उसकी अट्रैक्शन होती है कि इनको बनाया जाएगा और जब ये रेडी होंगी और बहरिया का स्टैंडर्ड, बहरिया की जो डेवलपमेंट है, बहरिया की जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से की जाती है इन अट्रैक्शंस की, वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और बड़ा मेजर इसका इम्पैक्ट होता है प्राइसेस पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अननोन रीजंस उनको ख़त्म किया गया और इस वजह से उस टाइम पे प्राइसेस जो है थोड़ी सी रिवर्स हुई। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो है रिवर्स होने के बाद हमने एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज जो होता है प्राइसेस में, उसके हवाले से डिस्कस करते हैं कि अगर आप देखें कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में कुछ प्राइसेस पिछले कुछ अरसे से काफ़ी तेज़ी से बेहतर होनी शुरू हुई। तो उसमें यह है कि जो वहाँ पर मौजूद अट्रैक्शंस हैं, जिस वक्त उनको डेवलप किया जाता है या किया जाना शुरू किया जाता है तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल G1 ब्लॉक है कि जिसमें रोज़ गार्डन के नाम से एक बड़ा पार्क दिया गया था, अराउंड 105 कैनाल्स। अभी उसका नाम कूल डे पार्क है और उसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। काफ़ी तेज़ी से उसकी डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त और होपफुली अगले 3 से 4 माह में मैक्सिमम ये क्लियर हो सकता है। अगर इसी तरह से डेवलपमेंट का आपको काम नज़र आया तो ये बिल्कुल रेडी भी हो सकता है। सिर्फ एक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने से हमें एक मेजर चेंज प्राइसेस में नज़र आया G1 ब्लॉक के 1 कनाल प्लॉट्स में। जो उसके फेसिंग प्लॉट्स थे वो इस वक्त 130 प्लस भी उनकी डिमांड्स और ड्यूज क्लियर चल रही हैं। तो 81 लैक्स में आने वाली बुकिंग 130 पे कैसे पहुंच गई, इसका ये क्लियर सा आंसर है कि बड़ी मेजर अट्रैक्शंस का मौजूद होना और उनका फिर डेवलप किया जाना। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि G1 ब्लॉक, जस्ट हम क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, आपको आइडिया है G1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम फॉर एग्जांपल पर्पस जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे। G1 ब्लॉक की प्राइसेस इस वजह से भी बेहतर हुई। इसके अलावा एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट हम यहाँ पर शेयर करते हैं कि मज़ीद आने वाली या अनाउंस की जाने वाली अट्रैक्शंस जो हैं वो भी बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हैं किसी भी एरिया में प्राइसेस के इंक्रीज़ होने में। मेरा इशारा जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G2 ब्लॉक की तरफ है।
जिसमें ऑर्चर्ड मॉल की कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। अच्छे डेवलपर का, अच्छी लोकेशन का, बिल्कुल ड्राइविंग रोड के साथ कनेक्टेड जो एक मॉल है ऑर्चर्ड मॉल। तो इसके हवाले से अगर आप देखें तो जिस तरह की इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगे, जिस तरह की शॉप्स होंगी, ब्रांड्स होंगे, फिर IT मार्केट के नाम से इसमें एरिया दिया गया, अपार्टमेंट्स दिए गए, तो ये एक बड़ी मेजर अट्रैक्शन है वहाँ के रिहायशियों के लिए भी और एज वेल एज सराउंडिंग फेजेस के लिए भी। तो इस वजह से भी आपको रेट्स जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। G1 ब्लॉक पे दोबारा मूव करेंगे। G1 ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट में टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया दिया गया। तो ये भी ऑर्चर्ड मॉल हो या टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया हो, ये दो ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो एट दी स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में इन फेजेस में मौजूद नहीं थी जिस वक्त इनका मैप आया, लाइक अदर अट्रैक्शन, स्कूल डे पार्क और किड स्टार्ट पार्क। तो ये उस टाइम पे मौजूद नहीं थी, लेकिन इनको बाद में एडअप किया गया और इनके एडअप होने से इस वक्त आपको क्लियर डिफरेंस प्राइसेस में नज़र आ रहा है, जो कि बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं प्राइसेस। दो मेजर फैक्टर आपने देखे कि जिनका हमने बताया कि मतलब जिस वजह से प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज़ के हवाले से एक और फैक्टर पे मूव करेंगे जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन का स्टेटस होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डेवलपमेंट की बात बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट की गई, बहुत खूबसूरत मतलब एरिया, बड़ा अच्छा इसका मेन बुलेवार्ड, सराउंडिंग में अट्रैक्शंस, मस्जिद हो या स्कूल हो, उनको काफ़ी हद तक रेडी किया गया। स्कूल का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। मस्जिद जो है G1 ब्लॉक में वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी कर दी गई हुई है, बल्कि ऑपरेशनल है। तो इस तरह की जो अट्रैक्शंस हैं वो तो टाइम टू टाइम चलती हैं, लेकिन जिस वक्त पहला घर किसी भी रेलिवेंट ब्लॉक में बन जाता है तो उसकी अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल G3 ब्लॉक में वेरी फर्स्ट जो हाउस है 10 मरला का कंस्ट्रक्ट किया गया, उसकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से उसके बाद बेहतर हुई और वहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक कनाल की बात करें तो एक कनाल का पहला घर जो है वो आपका G1 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया और उसके बाद बड़ी तेज़ी से इस वक्त G1 में कनाल के घरों के भी बनने का सिलसिला जारी है और बाकी ब्लॉक्स में भी तेज़ी से जो कंस्ट्रक्शन है उसका सिलसिला जारी है। मेजर पॉइंट इज़ दैट कि जब लोग ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, जितना मर्जी आपका फेस खूबसूरत हो, जितने मर्जी आपके प्लॉट्स रिजनेबल हों, जितनी मर्जी उसमें अट्रैक्शंस रेडी हों, जब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती तो हर कोई हेजिटेट करता है कि पता नहीं किस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर घर अभी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, बाकी चीज़ें कैसी हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेजर फैक्टर है कि जिस वक्त कंस्ट्रक्शन में पेस होती है, कंस्ट्रक्शन तेज़ होती है, तेज़ी से किसी भी फेज़ में, नॉट ओनली इन फेज़ 4, किसी भी सोसाइटी के किसी भी फेज़ में या ब्लॉक में जिस वक्त कंस्ट्रक्शन तेज़ी पकड़ती है तो रेट्स भी अच्छा गेन लेते हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं अबव द बुकिंग प्राइस। तो कंस्ट्रक्शन क्योंकि स्टार्ट हो चुकी हुई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद कंस्ट्रक्शन में बेहतरी आएगी, क्योंकि घर जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट के लिए हर कोई सोचिए या ना सोचिए, अपने घर के लिए हर कोई सोचता है, हर एक की ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से आपको कंस्ट्रक्शन मज़ीद भी पेस अप होती हुई नज़र आएगी विद इन वेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4, और जब कंस्ट्रक्शन तेज़ होगी तो आपको रेट्स भी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, इन फैक्टर्स के बाद एक और ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल रहती हैं या थोड़ी सी नीचे आ सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, उसको शेयर करते हैं। वो है मार्केट सिचुएशन। जितना मर्जी अच्छा फेज़ हो, जितनी मर्जी अच्छी डेवलपमेंट हो, जितनी मर्जी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन अगर मार्केट सिचुएशन इस तरह की हो तो वक्ती तौर पे थोड़ी सी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, हो सकती हैं। मेरा इशारा कोरोना की तरफ है, कोरोना की तीसरी लहर की तरफ है। मतलब कोरोना वायरस की सिचुएशन का आपको आइडिया है कि मतलब पहली दो लहरें जो थी उसमें काफ़ी हद तक बचाव रहा और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या तबाही नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो थर्ड इसकी वेव चल रही है उसके असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये चीज़ डायरेक्टली आपकी इम्पेक्ट करती है हर तरह की मार्केट को, हर तरह के बिज़नेस को। इसी तरह से इसका इम्पैक्ट जो है वो वेरी ऑर्चर्ड के ऊपर भी है और वेरी ऑर्चर्ड के सब फेजेस पे भी है। मींस के नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल सिचुएशंस में जब कोरोना का मतलब खौफ नहीं है, हॉस्पिटल्स में, न्यूज़ में, मीडिया में कोरोना वायरस के बारे में आप नहीं ये चीज़ें सुन रहे, तो आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो थिंकिंग है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग और टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस वो डिफरेंट होती है। लेकिन इस तरह के फैक्टर्स में लोग थोड़ा सा बैक फुट पे रहते हैं। सारी बात है कि ट्रैवल करने में इशू है, हर तरह के लोगों से मिलने में इशू है, कंसल्टेशन में इशू है, विजिट करने में इशू है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि फंड्स जब आपके बिजनेस वगैरह या वो चीज़ें इम्पैक्ट हो रहा है उन पर, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन को नॉर्मल सी चीज़ है और जनरल सी चीज़ है कि आप उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं कि जब तक आपके हालात थोड़े से बेहतर ना हो जाए। तो ये चीज़ जो मार्केट सिचुएशन है ये भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कि जिस वजह से प्राइसेस हैं बड़ी तेज़ी से वेरी ऑर्चर्ड फेज 4 के ऊपर जा
जा रही थी और अभी भी सिचुएशन बहुत बेहतर है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोरोना की सिचुएशन बिगड़ती है तो प्राइसेस कुछ अर्सा के लिए थोड़ी सी स्टेबल हो सकती हैं, या अगेन किसी हद तक, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेकिन किसी हद तक ये जो है रिवर्स भी हो सकती हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 हो या कोई बाकी मतलब सोसाइटीज़ हो, जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इस तरह के फैक्टर्स के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइसेस आने वाले टाइम पे बढ़ सकती हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं करंट सिचुएशन में जिनकी वजह से ये प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं। ये अगर आपके माइंड में होंगे तो आपने कंस्ट्रक्शन का कोई डिसीजन लेना है या इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मज़ीद आपको बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, फेज़ 4 के हवाले से, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे फैक्टर्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे मज़ीद इसमें एडअप हो सकती है या होना चाहिए थी, तो उसका कमेंट्स में जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और हमारा एनालिसिस जो है वो आपको किस तरह से लगा, आपने उसके हवाले से भी लाजमी कमेंट्स में जो है वो मेंशन करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।